में 20 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। हमारे साथ देश के जाने माने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एच बली, हम इनसे बात करते हैं। सर, कोविड फिर से दस्तक दे दिया है, कैसे इसको देखते हैं, कैसे एहतियात बरता जाए, और जो कार्डिक अरेस्ट है और हार्ट अटैक दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, सबसे पहले तो कहेंगे कि कोविड के लिए हमें सभी को वही सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे जो पहले हम लेते थे। सोशल डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं ली है उनको वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी और सारे प्रिकॉशन लेंगे। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं अब वो पूरी तरह से ट्यून्ड है कि कैसे उनका इलाज किया जाए। तो कोविड तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, बट उसका हम पूरी तरह से सक्षम हैं कि उसका हम इस बार सामना कर पाएंगे। अब बात आती है कार्डियक हार्ट अटैक की और कार्डियक अरेस्ट की। तो हार्ट अटैक बेसिकली दिल की एक बड़ी नाड़ी के बंद होने के कारण होता है, और जो नाड़ी हार्ट के मसल को सप्लाई कर रही है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें नेक्रोसिस हो जाता है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। तो ये बड़ी एक समस्या है, यंग लोगों को हो रहा है, इंडिया में, वर्ल्ड में भी देखेंगे तो अब ये यंग लोगों को भी हो रहा है। तो इसके इलाज के लिए हम समझते हैं कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। उसका मतलब है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पे 24/7 सर्विसेज अवेलेबल हों, और पेशेंट का जल्दी से कैथ लैब में लेकर एंजियोग्राफी करके जो नाड़ी बंद है उसको खोला जाए एंजियोप्लास्टी के जरिए। जिन लोगों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे हम समझते हैं फार्माको इन्वेजिव ट्रीटमेंट से इलाज होना चाहिए। उसका मतलब है कि क्लॉट बस्टर ड्रग्स, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स, और आजकल काफी सेफ थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं, वो जल्दी से जल्दी यूज की जाए, और ऐसे मरीजों को उसके बाद यूज करने के बाद ऐसे सेंटर में भेजा जाए जहां पे एंजियोग्राफी करके ब्लॉक्ड आर्टरी का इलाज किया जाए। इसको हम फार्माको इन्वेजिव ट्रीटमेंट कहते हैं। और ये जानने की जरूरत है कि इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी हम इसका डायग्नोज करेंगे, जितनी जल्दी हम उस नाड़ी को खोल पाएंगे, उतनी जल्दी और उतना ज्यादा हम हार्ट मसल बचा पाएंगे, शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन को रोक पाएंगे, मॉर्टेलिटी को कम कर पाएंगे, और लॉन्ग टर्म भी कॉम्प्लिकेशंस को हम कम कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये सूचना देता हूं कि 24/7 अब आजकल हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं जहां पे ऐसा किया जा सकता है। तो आप प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि जानकारी देने के लिए, लोगों तक ये पहुंचाने के लिए कि दिल का दौरा जो है वो प्रिवेंटेबल भी है, उसका इलाज भी हो सकता है, और जल्दी इलाज कराने की जरूरत है। जो कोविड के दौरान देखा गया है, कम उम्र के जो युवा हैं उन्हें भी हार्ट अटैक आ रहा है, क्या ये हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है? नहीं, बेसिकली देखा गया कि जो कोविड है, कोविड में थ्रोम्बोटिक प्रोसेस रहता है। ओके, उसका मतलब है कि दिल डिफरेंट नाड़ीज में, आर्टरीज में, वेन्स में क्लॉट बनते हैं, और दिल की नाड़ी में भी क्लॉट बनता है, तो जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक भी आता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी होता है, लेग्स की वेन में भी थ्रोम्बस बनते हैं, डिफरेंट टाइप पे थ्रोम्बस बनने का रहता है, तो हार्ट अटैक होता है। जहां तक कार्डियक अरेस्ट की बात है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि दिल ने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण एक हेल्दी व्यक्ति का सडनली वो कोलैप्स कर गया, जिसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। तो ये अरिथमिक डेथ होती है। उसका मतलब है कि हार्ट बीट इरेगुलर हो गई, फास्ट हो गई, और वो इतनी रेगुलर और फास्ट हो गई वो बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक होना, दिल की नाड़ी का बंद होना। बट बाकी भी कारण होते हैं, और भी कारण होते हैं जिसमें हार्ट बीट इरेगुलर होकर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इसमें यह रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है कि अगर आगे पीछे आपके कोई सडनली कोलैप्स कर जाए और उसकी पल्स ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, तो उसको हम जितनी जल्दी रिवाइव कर पाएं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम समझते हैं कि सीपीआर, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, वो हर एक एडल्ट को सीखना चाहिए, और अगर हम सीख पाएं और ऐसे लोगों को हम रिवाइव कर पाएं तो ये मुमकिन है कि वो लोग नियर नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। आप लोगों ने क्या ये जांच में पाया है कि जो आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं या कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, तो कोविड का सिम्टम उनमें नहीं पाया गया, कोविड से संक्रमित नहीं थे, फिर भी हार्ट अटैक अचानक हो जा रहा है युवाओं को? क्या लगता है उसमें कोविड का संक्रमण पहले से था? देखिए, कोविड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आजकल जो देखा गया है, जिसके कारण जैसा मैंने आपको बताया कि क्लॉट बनने का और हार्ट अटैक होने का भी। बट कोविड सिर्फ एक कारण है, बाकी भी बहुत कारण होते हैं जिसमें हार्ट अटैक होता है, यंग लोगों को हार्ट अटैक होता है।
और बाकी भी बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं जो पहले ये नहीं देखा जाता था, पहले होता था 60 के बाद ही हार्ट अटैक की बात सामने आती थी, अब लेकिन ये चेंज नहीं, ये कोविड से पहले भी आज पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में, 40 साल के लोगों में, 35 साल के लोगों में, जो पूरे अपने प्राइम ऑफ देयर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में है और जिनको पहले कोई सिम्टम्स नहीं है, उनमें हार्ट अटैक हो रहा है। और ये जो हमारी सार्क कंट्रीज हैं, इंडिया हो गया, सराउंडिंग जो कंट्रीज हमारी हैं, उनमें ये ज्यादा देखा जाता था। ये पहले भी देखा जाता था, कोविड से पहले भी देखा जाता था। इसके कारण मल्टीपल है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, और ये पहले भी देखा जाता था। बट कोविड के दौरान थोड़ा ज्यादा बढ़ा है और यंग लोगों में हम ज्यादा देख रहे हैं। और इसका एसोसिएशन, जैसा मैंने बताया कि मल्टीपल आर्टरीज में, वेन्स में थ्रोम्बस बनता है कोविड में, तो ये मैं कहूंगा कि अगर हम 100 मरीज देखते हैं तो 100 में से कोई 3-4 ऐसे मरीज होंगे जिनका हम कोविड के साथ कोरिलेट कर पाते हैं। बाकी जो है वो यंग लोगों में हार्ट अटैक जो है वो पहले भी होता था और उसको हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए। जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ओबेसिटी हो गया, इनको बिल्कुल हमें इनका जल्दी डायग्नोज करना चाहिए और जल्दी इलाज कराना चाहिए। तो ये अगर हम इनका रिस्क फैक्टर्स का इलाज कर पाते हैं तो हार्ट अटैक को हम रोक पाते हैं। और अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो जल्दी डायग्नोज करना चाहिए, विद इन मिनट्स डायग्नोज करना चाहिए, और विद इन 90 मिनट से पहले उस नाड़ी को हमें खोलने की कोशिश करनी चाहिए, जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, क्योंकि उससे जितना ज्यादा टाइम बीता जाता है हार्ट मसल थोड़ा डैमेज होता जाता है। इसलिए हम कहते हैं टाइम इज मसल, जितना टाइम गुजरता जाएगा हार्ट मसल डैमेज होता रहेगा। तो बिल्कुल जल्दी डायग्नोज करना चाहिए और उसका जल्दी इलाज होना चाहिए। अभी जो कोरोना का बढ़ता मामला सामने आ रहा है, उसमें लोगों को क्या सुझाव दीजिए? मैं कहूंगा कि जो हम प्रिकॉशन लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है कि हम समझते हैं फिजिकल बैरियर होना चाहिए, इन द सेंस कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, बट लोग समझते हैं सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। तो एक तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें और प्रिकॉशन लें, मास्क वेयर करें, और स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में जहां पे मल्टीपल काफी लोग हों वहां पे मास्क पहनना चाहिए। और जल्दी अगर सिम्टम्स होते हैं तो अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, अपने टेस्ट कराना चाहिए ताकि आगे पीछे के लोगों को होने से रुकावट हो सके। और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं ली है उनको वैक्सीनेशन के बारे में करना चाहिए, और जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है उनको बूस्टर के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट एच बली, जिन्होंने कोरोना में जिस तरीके से जो कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक होता है उसको लेकर बचने के सुझाव दिए और बताया है कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और सैनिटाइजेशन रखना चाहिए और मास्क लगाना अनिवार्य है, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं।